जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी का एक छोटा सा टॉपिक, पुष्प। जो पुष्प के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पुष्प क्या होता है कि किसी भी पौधे जो पौधा होता है, पौधे का जनन अंग पुष्प ही होता है कि और पौधे में जो फल का निर्माण है वो पुष्प ही करता है। तो पुष्प के पार्ट्स, उसके भागों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो पुष्प जो है इसे मुख्य चार भागों में बांटा गया है कि पुष्प को चार भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है बाह्य दलपुंज, जिसे कैलिक्स कहा जाता है। तो पहला भाग है, यह है बाह्य दलपुंज। यह है बाह्य दलपुंज। जो आपको ये पत्तियानुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, ये पत्तियानुमा जो संरचना है, ये बाह्य दलपुंज, जिसे अंग्रेजी में कैलिक्स कहा जाता है। ये बाह्य दलपुंज जो क्या कार्य करते हैं पुष्प में, जब वो पुष्प कली अवस्था में होता है, जब पुष्प का निर्माण ही हो रहा होता है या कली अवस्था में होता है, तो पुष्प को चारों ओर से सुरक्षा आवरण देने का कार्य करता है बाह्य दलपुंज। जो कि हमेशा हरे कलर का होता है। हर एक पुष्प में हरे कलर का ही होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो कि हर पुष्प में हरे कलर का होता है, और ये जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो पुष्प को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। और जो दूसरा भाग है इसका, दलपुंज। दूसरा भाग है दलपुंज। दलपुंज जिसे कोरोला भी कहा जाता है। तो ये दलपुंज जो होता है, ये होती है, ये जो पंखुड़ियां होती है पुष्प में, पुष्प में जो पंखुड़ियां होती है जो आपको दिख रही है, पुष्प में जो इस प्रकार की जो पंखुड़ियां होती है, जो जिनमें सुगंध आती है, वो दलपुंज कहलाती है, जिन्हें इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है। और ये दलपुंज जो होते हैं, ये पौधे के अनुसार अलग अलग कलर के हो सकते हैं, कई कलर के हो सकते हैं, परंतु जो बाह्य दलपुंज है जो कि हमेशा हरे कलर का ही होगा, तो हमेशा हरे कलर का ही होगा। और जो तीसरा भाग आता है पुमंग, जिसे एंडोसेम कहा जाता है। जो कि एंडोसेम क्या होता है कि जो पुष्प होता है, पुष्प का जो नर जन्नांग भाग होता है, जो कि निषेचन की क्रिया के दौरान जब फल का निर्माण होना होता है, तो उससे पहले जो निषेचन की क्रिया होती है, तो उसमें सहायक होता है। तो ये पुमंग जो होता है, ये नर जन्नांग भाग होते हैं। और पुमंग को भी कई भागों में तीन भागों में बांटा गया है। पुमंगों को तीन भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो चौथा भाग आता है जायांग, जिसे गाइनोसियम कहा जाता है। और ये जायांग है, इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। और जायांग क्या होता है या गाइनोसियम, ये पुष्प का मादा जन्नांग भाग होता है, जो भी निषेचन की क्रिया के दौरान सहायक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जो नर जन्नांग भाग है उमंग, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उमंग है जो क्या है, ये उमंग या पौधे का नर जन्नांग भाग होता है। जो आपको ये तस्वीर दिख रही है, ये चित्र जो दिख रहा है आपको, ये उमंग है, जो कि पौधे का नर जन्नांग भाग होता है। और आपको पता है कि नर और मादा जन्नांग भाग की उपस्थिति में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, चाहे वो पर परागण से संभव हो या स्वपरागण से संभव हो, परंतु इसमें नर और मादा जन्नांगों का हमेशा सहयोग होता है निषेचन की क्रिया में। तो उनमें से जो पुमंग या नर जन्नांग भाग है, जो कि ये आपको डंडी नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, जो कि पुष्प से निकलकर एक डंडी के आकार के अनुसार एक ऊपर जाके गांठ नुमा संरचना बनाती है। ये पूरा जो भाग होता है पुमंग या नर जन्नांग भाग कहलाता है। और पुमंग या जो नर जन्नांग भाग है, इसे मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। पहला पुंकेसर, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहा जाता है। जो दूसरा आता है पराग कोश, जिसे एंत्र कहा जाता है। और पराग कण, जिसे पॉलीग्रेन कहा जाता है। और जो पुंकेसर होता है या फिलामेंट जो होता है, ये जो पुष्प होता है, पुष्प के इस जो पुष्पासन जो भाग होता है, इससे जो निकल कर इस गांठ नुमा जो संरचना को जोड़ता था, पुष्प से इस गांठ नुमा जो संरचना है, इसे जो जोड़ता है, वो पुंकेसर कहा जाता है। इस डंडी को, केवल इस डंडी को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर या फिलामेंट कहा जाता है, जो कि इस पुष्प से इस गांठ-नुमा जो संरचना को जोड़ती है, जो ये डंडी-नुमा संरचना, इसे पुंकेसर फिलामेंट कहा जाता है। दूसरा आता है परागकोश, जिसे एंत्र कहा जाता है। ये जिसके अंदर परागकण एकत्रित होते हैं। ये गांठ-नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये जो गांठ-नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे परागकोश कहा जाता है। इसे पराग कोश कहा जाता है। जो पराग कोश क्या करता है, ये पराग कोश क्या करता है, जो कि पराग जो कण होते हैं, पराग कणों का एकत्र अर्थात एक जगह उन्हें एक गांठ-नुमा संरचना में बांध कर रखता है। और तीसरा जो भाग आता है पराग कण, जिसे पॉलीग्रेन कहा जाता है, जो ये गांठ-नुमा संरचना अर्थात जो पराग कोश है, पराग कोश में जो छोटे-छोटे ये कण है, कण-नुमा जो संरचनाएं हैं, इन्हें पराग कण कहते हैं, पॉलीग्रेन कहते हैं। जो पॉलीग्रेन होते हैं, ये परागण के समय उपयुक्त होते हैं। और जो पुमंग या नर जन्नांग भाग जो के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे जायांग या मादा जन्नांग भाग। जायांग या मादा जन्नांग भाग। जायांग एक पुष्प का मादा जन्नांग भाग होता है।
कि आपको जैसे कि पता है पुष्प नर और मादा जननांग भाग होते हैं, जिनमें से नर जननांग भाग हमने पढ़ लिया और जो मादा जननांग भाग है, मादा जननांग भाग जिसे मुख्य 3 भागों में बाँटा गया, पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। तो अंडाशय जो होता है, ये जो आपको ये प्यालुनुमा, ये कटोरेनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे अंडाशय कहा जाता है। इसे अंडाशय कहा जाता है और जो अंडाशय होता है, ये जो ओवरी जो होता है, अंडाशय में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये जो अंडाशय या ओवरी होता है, जो ये आपको जो प्यालेनुमा या कटोरीनुमा ये गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसे अंडाशय या ओवरी कहा जाता है और इसी अंडाशय में जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा जो भाग आता है वर्तिका, जिसे अंग्रेजी में स्टाइल कहा जाता है। वर्तिका जिसे अंग्रेजी में स्टाइल कहा जाता है। जो ये आप देख रहे हैं, ये जो मादा जननांग भाग है, ये पूरा जो मादा जननांग भाग है, और इस मादा जननांग भाग में ये जायांग है, धन मादा जननांग भाग है और इस मादा जननांग भाग में ये कटोरीनुमा जो संरचना है, ये अंडाशय या ओवरी कह सकते हैं आप। और जो ये ये संरचना जो जा रही है ऊपर डंडीनुमा, अर्थात ये सक्रिय हो जाती है, यहाँ से सक्रिय होकर जो ऊपर की ओर ये संरचना बन रही है, इसे वर्तिका कहा जाता है। वर्तिका या इसे स्टाइल कहा जाता है और ऊपर जो ये संरचना बन रही है, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र क्या काम करता है कि जब पुष्प पूरी तरीके से जो पुष्प में जो नर जननांग भाग परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने के बाद जो ये परागण है, अर्थात परागकोश में जो परागण है, इन परागणों को अपने ऊपर अंकुरित करने का कार्य करता है। जो वर्तिकाग्र जो भाग है मादा जननांग भाग का, और मादा जननांग भाग और नर जननांग भाग को हमने सही से पढ़ लिया है। तो माय डियर फ्रेंड, जो पुष्प होता है, पुष्प में जो 4 भाग है, जो हमने डिटेल में पढ़ ली, और उनमें से जो पुंमग और जायांग जो है, इनमें नर जननांग भाग और मादा जननांग भाग को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो आज की क्लास हम यहीं तक। जय हिंद।